हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी। संसार सुखों को प्राप्त करने वाला भी धर्म ही है और धर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। अतः प्रत्येक प्राणियों को चाहिए कि हम अपना जीवन धर्ममय बनाएं। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चलता वह मनुष्य होकर भी पशु के समान ही है। मनुष्य और पशुओं के जीवन में एकमात्र धर्म का ही तो अंतर है। खान पान और विषय वासनाएं तो मनुष्य और पशुओं में समान रूप से ही पाई जाती हैं। एक धर्मचरण ही ऐसा है जो पशुओं के जीवन में देखने में नहीं आता। गुरुजी धारा प्रवाह बोले जा रहे थे कि बीच में ही टोकते हुए सविनय विनय बोला, गुरुजी, यह कैसे हो सकता है? जो धर्म निर्माण की प्राप्ति का कारण है वही धर्म संसारिक सुखों की प्राप्ति भी कराए, क्योंकि संसार में मोक्ष तो परस्पर विरुद्ध ना। अत्यंत विनयपूर्वक पूछा गया विषय का प्रश्न सुनकर प्रवचनकार गुरुजी बोले, तुम ठीक कहते हो कि संसार और मोक्ष परस्पर विरुद्ध है, अतः उनके कारण भी अलग अलग होने चाहिए। दोनों के कारण अलग अलग हैं भी। संसार सुखों का कारण स्वभाव स्वरूप पुण्य है और मुक्ति का कारण वीतराग भावना का रूप शुद्ध भाव रूप धर्म है और शुद्ध भाव रूप वीरगता भाग तो धर्म ही है, पर शुभ भाव रूप पुण्य भाव को भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। अतः जहाँ धर्म का फल संसारिक सुखों को बताया जाए वहाँ धर्म का अर्थ पुण्य भाव स्वरूप शुभ भाव जानना चाहिए, और जहाँ धर्म को मुक्ति का कारण बताया जाए वहाँ धर्म शब्द का अर्थ शुद्ध भाव रूप से वीतराग भाव जानना चाहिए। ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में यथायोग दोनों धर्म भाव पाए जाते हैं और पाए जाने के लिए, यद्यपि यह संसार तो सुखमय ही है, इसमें रहने वाले अधिकांश प्राणी भी दुखी ही हैं। यद्यपि आत्म स्वभाव ज्ञानी जन इसमें रहते हुए भी इसमें नचते पचते नहीं हैं, सदा विरक्त ही करते हैं। यह संसार रचने बचने योग्य है और अनुकूलताएं व प्रतिकूलताओं तो सभी के जीवन में आती रहती हैं। ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में भी अनुकूलताओं के समान प्रतिकूलताओं भी आती ही हैं, पर वे किसी भी स्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में महान अंतर है। सुख दुख जिसके जीवन में नहीं होते, चोट तो किसी को भी लग सकती है, घाव तो किसी को भी हो सकता है, दर्द भी किसी को भी देखने पड़ सकते हैं, पर अज्ञानी जन जिन विषय परिस्थितियों में घबराहट अपना संतुलन खो देते हैं, ज्ञानी जन उन स्थितियों में प्रेरणा प्राप्त करते हैं तथा धर्म के पथ पर और दृढ़ता से चलने का संकल्प करते हैं एवं दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं, यहाँ तक कि उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं जिन्होंने उन्हें इस विषय स्थितियों में डाला होता है। उनका भी भला चाहते हैं, उन्हें भी धर्म पथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैं। जब गर्भवती सीता को सेनापति कृतांत वक्र श्री राम के आदेश से बेयावान जंगल में अकेली छोड़ता है और पूछता है कि हे माता, क्या श्री राम को कोई संदेश देना है, तब ज्ञानी धर्मात्मा सीता एक ही बात कहती हैं कि हे सेनापति, तुम महाराज श्री राम से मात्र इतना ही कहना कि जिस प्रकार लोकापवाद के भय से मुझे त्याग दिया, उसी प्रकार
लोकापवाद में भय से धर्म को मत तोड़ देना, क्योंकि मुझे छोड़ने से तो कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं है, पर यदि धर्म को छोड़ दिया तो भव भव के अनंत दुख उठाने पड़ेंगे। लोक के सच्चे धर्म की निंदा करने वाले भी कम नहीं हैं। लोकपाद से डरना तो अच्छा है, पर इतना नहीं कि न्याय अन्याय का भी ध्यान ना रहे। देखो, धर्मात्मा सीता ने इतनी बड़े संकट के सम्मुख होने पर भी धैर्य नहीं छोड़ा, अपना संतुलन कायम रखा, तभी वे इतने बड़े संकट को झेल सकीं। सर्वत्र ही संतुलन श्रेष्ठ है, आवश्यक है। गुरुजी बोले जा रहे थे कि विनय बोला, हे सीता देवी कौन थी? श्री राम कौन थे और उन्होंने सीता देवी को क्यों छोड़ा? अरे तुम राम की नहीं कहानी नहीं जानते हो। राम की कहानी जानने के लिए आचार्य रविशृंग कृत पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण मूलतः तो संस्कृत भाषा में है, जिसे शायद तुम ना पढ़ सको, पर पंडित दौलतराम कशलीवाल ने उसका उद्देश्य अनुवाद किया है। उसे पढ़कर तुम अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हो। और गुरुजी की बात सुनकर सभी श्रोता एक साथ बोले, गुरुजी आप ही हमें राम की कहानी सुनाए। गुरुजी समझाते हुए कहने लगे, राम की कहानी इतनी थोड़ी ही है कि एक दिन में सुना दी जावे, उसमें तो अनेक दिन लगेंगे। यदि आप सब रोजाना आने को तैयार हो तो सभी एक साथ बोले, हम प्रतिदिन आएंगे। आप सुनाइए तो सही, अवश्य सुनाएंगे, पर कल से सभी लोग समय पर आना, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार नहीं सुनाऊंगा। यह कहते हुए गुरुजी चल दिए तो श्रोता भी राम कहानी सुनने की भावना संजोए अपने अपने घर चले गए। पहला दिन प्रातःकाल जब गुरुजी पधारे तो उन्होंने आते ही कहा कि ध्यान से सुनो, अब हम राम कथा आरंभ करते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि श्रेष्ठ शालका के महापुरुषों में 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। बलभद्र और नारायण भाई भाई ही होते हैं और प्रतिनारायण 3 खंड का मालिक अर्धचक्री सम्राट होता है। अर्धचक्री सम्राट प्रतिनारायण को युद्ध में पराजित कर रामायण उद चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं। यह प्रकृति के जन शाश्वत नियम है। राम लक्ष्मण और रावण भरत क्षेत्र के इस अवसर्पी काल के 8वें बलभद्र, 8वें नारायण और 8वें प्रतिनारायण थे। 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत नाथ के काल में उत्पन्न राम और लक्ष्मण अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी अर्थात सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र थे। इस वंश का नाम रघुवंश। राजा दशरथ के दादा अतिशय पराक्रमी राजा रघु के नाम पर चल पड़ा था। राजा रघु के पुत्र का नाम अनर्गल पड़ा, क्योंकि उन्होंने लोगों को बसाकर देश को अनर्गल वनों से रहित कर दिया था। राजा अनर्गल के 2 पुत्र थे, अनंतरथ और दशरथ। एक दिन राजा अनर्गल महल में पधारे थे, तब दूत ने आकर सूचना दी कि आपके मित्र राजा सहस्र ऋषि रावण से पराजित होकर प्रतिरोध को प्राप्त हुए और अब दीक्षा धारण कर रहे हैं, तथा उनको आपको दिए वचन के अनुसार दीक्षा लेने से पहले उन्होंने आपके पास यह सूचना
भिजवाई है। मिस्र में वैराग्य के समाचार सुनकर राजा अनरण भी दीक्षा लेने के लिए को उपस्थित हुए और अपने बड़े पुत्र अनंतरथ को बुलाकर बोले कि मैं इस दुखमय संसार से पार होने के लिए मुनि व्रत लेना चाहता हूँ, अतः अब यह राज्य तुम संभालो। इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कुछ और इच्छा हो तो। यह सुनकर वैराचित अनंतरथ बोले, क्या कहा आपने? और कोई इच्छाओं का क्या कहना? दिव्यगामी विमान भी कहीं न कहीं विश्राम लेते ही हैं। कल्पनाओं में भी सीमा होती है। स्वप्न भी जागृत अवस्था में अपनी गति बंद कर देते हैं। विचार श्रृंखलाएं किसी एक केंद्रित बिंदु को पाकर थक जाती हैं, पर इच्छाएं का कोई अंत नहीं होता। इच्छा ना थकती हैं और न विश्राम करती हैं, ना ही अपनी गति बंद करती हैं, ना ही तृप्त होती हैं, अपितु हर पल हर दक्षिण बढ़ती ही रहती हैं। एक रक्षा पूरी हुई कि दूसरी उत्पन्न हो जाती है तथा कभी कभी तो एक इच्छा दूसरी भी नहीं हो पाती और अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः अब मैं भी आपको उस आपके साथ पथ पर चढ़ाना चाहता हूँ जहाँ इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। राजा अनरण के बहुत समझाने पर भी जब युवराज अनरथ अपने निश्चय पर अटल रहे, तब राज्य लक्ष्मी से अत्यंत निस्पृह राजा अनरण ने अपने एक माह के पुत्र दशरथ को राजलक्ष्मी को सौंपकर बड़े पुत्र अनंतरथ के साथ अभयसेन मुनि के पास जाकर दिगंबरी दीक्षा ली। सो उचित ही है, क्योंकि संसार से उदास वैराग्य प्रवृत्ति वाले निमोही व्यक्तियों की वृद्धि ऐसी अद्भुत ही होती है। राजा अनरण ने मुनि बनकर घोर तपस्या की, जिससे उन्होंने कर्मों का नाश कर मुक्ति रमा का विरण किया तथा उनके बड़े पुत्र मुनि बनकर पृथ्वी पर विहार करने लगे। क्लेश रहित वायसा परिस का पालन करने के लिए अनंतवर्ती नाम से प्रसिद्ध हुए। कुलकाल पश्चात उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की और उनके छोटे राजा दशरथ माँ को देख रेख में बड़े होकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। राजा दशरथ की 4 शादियाँ हुई थीं। उनकी पत्नियों के नाम अपराजिता, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुभद्रा, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। समय दृष्टि परम वैभवशाली राजा दशरथ अपने राज्य को तृण समान मानते थे। धार्मिक प्रवृत्तियों वाले राजा दशरथ ने अनेकों नए मंदिर बनाए थे। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। एक बार जब दशरथ राजसभा में तत्व चर्चा कर रहे थे कि तभी नारद जी आए और एकांत होने पर उन्होंने बताया कि 3 खंड के सम्राट द्वादशचक्री दशानन को सागर वृद्धि नामक निमित्त ज्ञानी ने बताया है कि आपकी मृत्यु दशरथ के पुत्र व जनक की पुत्री के निर्मित से होगी। जिसे सुनकर दशानन चिंतित हुए। अर्धचक्री दशानन को चिंतित देखकर उन्होंने छोटे भाई विभीषण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंतित ना हों और उन दोनों के पुत्र पुत्रियों होने के से पहले ही उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम दोनों के कुछ रूपादि लक्षणों से परिचित विभीषण बहुत समय से अपने राज्यों में घूम रहा था और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कौशल गुप्तचरों को भी तुम दोनों को ढूंढने के लिए छोड़ा हुआ था। पर
अभी तक तुम दोनों का उन्हें पता नहीं चल सका, अतः तुम्हें भ्रमशील जानकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस पृथ्वी पर दशरथ व जनक नामक किसी 2 व्यक्तियों को जानते हो। उनको खोटो अभिप्राय को समझकर मैंने उनसे कहा कि मैं ढूंढकर बताऊंगा। यह विभीषण जब तक तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कर लेता तब तक तुम अपने आप को छिपाकर कहीं गुप्त रूप से रहने लगो। इस प्रकार राजा दशरथ को सतर्क करने के पश्चात नारद राजा जनक के पास चले गए और उन्हें भी इसी प्रकार 2 समाचार देकर सतर्क किया। राजा दशरथ ने अपने विवश व्यक्त स्वामी भक्त समुद्र हृदय नामक मंत्री को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। गंभीर समुद्र हृदय कुछ विचार बोले कि आप किसी की पहचान में ना आ सको, इस प्रकार वेश बदलकर पृथ्वी पर घूमो, शेष व्यवस्था मैं कर लूँगा। राज्यभार विवश वस्त्र मंत्री को सौंप कर राजा तो नगर से बाहर चले गए और मंत्री ने राजा के ही रूप आकर एक सजीव सा पुतला बनाया। उसके अंदर लाख आदि का रस भर पाकर खून की रचना की और उस पुतले को राजा के समान ही सिंहासन पर बिठा दिया। दूर से देखने पर यह पुतला दशरथ सा ही लगता था, अतः किसी को रच मात्र भी शंका नहीं हुई। राजा जनक के मंत्री भी इसी प्रकार क्रिया संसार की स्थिति के ज्ञात होने दोनों राजा पृथ्वी पर छिपे छिपे सामान्य जन की तरह पैदल भटकते फिरते रहे। वह सुनकर तार्किक प्रगति वाला अनुराग बोला, गुरुजी, राजा दशरथ व जनक को छिपने की जरूरत क्यों पड़ी? वे भी तो राजा थे, शत्रुओं की सेना का सामना कर सकते थे। फिर यहाँ तो शत्रु की सेना ही है नहीं है, मात्र गुप्तचर थे जो कि यह भी नहीं जानते थे कि जिन्हें मारने का कार्य उन्हें सौंपा गया वे राजा हैं या सामान्य प्रजा में से 2 व्यक्ति। तो राजा दशरथ व जनक ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी करने की अपेक्षा वेश बदलकर नगर से बाहर रहना उचित क्यों समझा? गुरुजी बोले, तुम्हारी शंका उचित ही है, क्योंकि वीरों का धर्म युद्ध में डटकर मुकाबला करना है, डरकर छिपना नहीं। पर राजा दशरथ व जनक अपनी व दशानन की शक्तियों के अंतर को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि दशानन अर्धचक्री सम्राट है, 3 खंड के बड़े बड़े शक्तिशाली भूमि गोचरी और विद्याधर राजा उनके अधीन हैं। उनके पिता अनरण के परम मित्र बलशाली सहन रसिम को उसने युद्ध में हराकर अपने अधीन किया है, अतः उन्होंने यही उचित समझा, क्योंकि अपने से कई गुने अधिक शक्तिशाली से बिना सोचे विचारे भिड़ जाना तो समझदारी का काम नहीं है। शत्रु के समान अपनी शक्ति व न होने में युक्ति से प्राणों की रक्षा करना बुद्धिमानी ही है। इस समय सामना करने से न केवल उसकी जान को खतरा था, अपितु व्यर्थ में दोनों ओर की सेनाओं का संहार भी होता। अधर्तमा दशरथ और जनक को जनसंहार उचित प्रतीत करने में नहीं हुआ और उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह मानकर जो कुछ किया उचित ही किया। विपत्ति किस पर नहीं आती, बड़े बड़े सम्राट को ही छिपकर जीवन रक्षा करनी पड़ती। धिक्कार है इस जीवन को। कहते कहते गुरुजी एकदम गंभीर हो गए। गुरुजी को मौन देखकर एक श्रोता बोला, उसने बाद में क्या कहा गुरुजी? गंभीर गुरुजी ने धीरे से कहा, अब कल इस प्रकार प्रथम दिन की सभा समाप्त हो गई और सब अपने अपने घर चले गए।
दूसरे दिन कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जब विद्युत विलसित नामक विद्याधर के माध्यम से लंकाधिपति दशानन के बड़े भाई विभीषण को यह पता चला कि उन्होंने आदेश अनुसार दशरथ व जनक की हत्या कर दी गई है, तो वह भाई के स्नेहवश किए गए इस दृष्टि पर भी अपने आप को कृतज्ञ मानता हुआ लंका वापस लौट आया। कुछ दिन पश्चात विवेक जागृत होने पर क्रोध में कराई गई नरहत्या के उस जघन्य कृत्य पर विभीषण को तत्पश्चात होने लगा और पश्चाताप होने लगा, जो ठीक ही है, क्योंकि विचारे काम करने वालों को अंत में पश्चाताप होता ही है। कहा भी है कि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्यह वह ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका प्रायश्चित अनिवार्य हो जाता है। विभीषण मन में विचार करता है कि भाई के स्नेहवश मैंने उन दोनों को व्यर्थ ही मरवाया। क्या कभी सिंह को भी गाय से खतरा हो सकता है? क्या चींटी को भी हाथी का मुकाबला कर सकती है? नहीं तो फिर यह सब क्यों? कहाँ बेचारे वे अल्प शक्ति के धारक भूमि गोचरी और कहाँ पाताल में स्थित चारों ओर से सुरक्षित अलंकारोद्ध में बसे अनेक विधियों से युक्त विद्याधर? कहाँ हमारे भाई अर्धचक्रीय राजा दशानन व कहाँ उनके ही राज्य के अंतर्गत आने वाले उनकी कृपा पर जीने वाले वे छोटे छोटे दोनों राजा? कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि हाथ से निकला तीर, मुँह से निकली बाणी और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। भूतकाल लौटाया नहीं जा सकता, पर उससे कुछ सीखा तो जा सकता है। अतः अब मैं संकल्प करता हूँ कि वह भविष्य में किसी पर अन्याय नहीं करूँगा और न ही किसी के ऐसे कार्य का अनुमोदन करूँगा जो किसी नीति सम्मत ना हो। नीति व न्याय मार्ग पर चलने वाला शत्रु भी मेरे लिए भाई समान ही होगा और अनीति अन्य मार्गी यदि कदाचित भाई भी हुआ तो वह मेरे लिए शत्रु समान ही होगा। इस प्रकार मन ही दृढ़ निश्चित कर अपने दृढ़ मन को शांत करने के लिए विभीषण जिन मंदिर जाकर स्वयं ध्यान करने लगा। यह सुनकर कुछ सोचते हुए अनुराग बोला, गुरुजी, तो क्या राजा दशरथ व जनक के मंत्रियों की योजना सफल नहीं हुई थी? क्या वे पहचान लिए गए और विभीषण गुप्तचरों के हाथों मारे गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी बोले, राजा दशरथ व जनक तो सकुशल रहे और उनके मंत्रियों की युक्ति 100% सफल रही। विभीषण के गुप्तचरों के राज्य राजा दशरथ व जनक के पुतलों को मारकर राजा दशरथ व जनक को ही मारा गया। समझा व सूचना विभीषण को दे दी गई। राजा दशरथ व जनक के महल से उठने वाले क्रंदन को सुनकर विभीषण व गुप्तचरों को अपने कार्य की सफलता का विश्वास हुआ और वे शीघ्र ही लंका लौट गए। महल में जब मंत्री के द्वारा रानियों को पता चला कि राजा दशरथ का व जनक तो सकुशल हैं, यह मरणावस्था को प्राप्त उनका हमशक्ल पुतला था, तो वे भी शांत हो गईं। रावण की कहानी विस्तार से जानने के लिए इच्छुक विनय ने पूछा, गुरुजी, अर्धचक्रीय दशानन किस वंश के राजा थे? उन्होंने 3 खंड को किस प्रकार अर्धचक्रीय शासन किस प्रकार के थे और उन्होंने
वे रावण क्यों कहलाने लगे, कृपया उनका परिचय विस्तार से दीजिए। गुरुजी कहने लगे, दशानन के वंशजों के पास लंका और लंकोदय पाताल लंका द्वितीय तीर्थगत जगन्नाथ के समय से चली आ रही थी। एक समय की बात है, पूर्वजों से चले आ रहे बैर और कारण राजा सहनस्नेह व राजा पूर्ण मेघ में घमासान युद्ध हुआ। राजा द्वितीय चक्रवर्ती सम्राट सगर की सहायता से राजा पूर्णमेघ को युद्ध में मारकर उनके राज्य को जीत लिया और उनके बेटे मेघवाहन को मारने के लिए पीछा किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेघवाहन द्वितीय तीर्थ अतिजनाथ के रमण वंश में चला गया। पीछा करते हुए सहस्रवान भी वहां पहुंचा, पर तीर्थकर भगवान के प्रभाव से उनका वैरभाव दूर हो गया और उन्होंने शांतिपूर्वक धर्म श्रवण किया। शत्रु से भयभीत विद्याधर मेघवाहन को देखकर वहां उपस्थित राक्षसों के इंद्र भीम को जाति स्मरण हुआ और यह मेघवाहन पूर्व भव में मेरा पुत्र था और अभी शत्रु के हीन शक्ति होने के कारण अपनी राज्य संपदा से वंचित हुए अत्यंत दुखी है। अतः पूर्व जन्म के पुत्र के स्नेह वंश उसके दुख को दूर करने के लिए भी भीम मेघवाहन को रक्षित दशपीठ व रत्नमयी हार देखकर कहा कि तुम लंका को अपनी राजधानी बनाना और शत्रु का भय होने पर अलंक रौद्र पाताल लंका में जाकर रहना, क्योंकि वहां शत्रु का प्रवेश दुर्लभ है। साथ ही साथ भीम ने उन्हें अनेक राक्षस विधाएं भी दी, जिन्हें लेकर मेघवाहन इच्छानुसार चलाने वाला कामगज नामक विद्यमान में चढ़कर आकांक्ष मार्ग से लंका गया। त्रिकुटाचल पर्वत के नीचे बसी दक्षिण दिशा की आभूषण स्वरूप लंका नगरी में मेघवाहन ने अपनी रक्षा में समर्थ राक्षसों के इंद्र भीम द्वारा प्रबत विधवाओं के बल से बहुत समय तक सुख पूर्वक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र महारक्ष को राज्य देकर दीक्षा ले ली। इसी वंश के बहुकाल बाद राक्षस नाम के प्रभावशाली राजा हुए, जिनके नाम के कारण ही यह राक्षस वंश कहलाया। राक्षस वंश सभी विद्यमान हम तुम जैसे मनुष्य हैं, राक्षस नहीं। राज संदीप और रक्षक होने से वहां रहने वाले सभी विद्याधर राक्षस कहलाने लगे और सभी विद्याधर माया या पराक्रम से युक्त थे तथा विधवा बल और महाक्रांति के धारक थे। और राजवंश के राजा राक्षस के बाद उन्होंने राजा हुए, जो अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण करते थे। उन्हें तो सब कुछ अपने उग्र तप द्वारा मोक्ष गए एवं कुछ सर्वसिद्ध व स्वर्ग सिद्धि गए। कालांतर के पाताल लंका में सुकेश नामक राजा हुआ, जिन्होंने इंद्राणी नामक पत्नी से 3 पुत्र प्राप्त किए। माली, सुमाली और माल्यान तीनों ने युवा होने पर उनके पिता ने कहा कि तुम लोग क्रीड़ा करने कृष्ण धापुर की तरह जाओ, तो दक्षिण के समुद्र की ओर मत जाना। न जाने के कारण पूछने पर राजा सुकेश बोले कि लंकापुरी दूसरे तीर्थकर अजितनाथ के समय से अपने वंश में चली आ रही थी। बाद में श्वेनी बेग और अपना युद्ध हुआ और उसमें लंका जीत ली। इस समय निघाट नामक अत्यंत क्रूर और बलवान विद्यमान उसकी रखवाली करता है।
यह सुनकर माली ने क्रोधित होकर निघात पर आक्रमण किया और निघात को जीतकर अपने समस्त परिवार को लंका में बुलाया। इसके पश्चात तीनों भाइयों ने विजय पर्वत की ओर दोनों श्रेणियों में अपने पराक्रम से जीता। राजा सुकेश ने कुछ दिनों पूर्व कुछ सुखपूर्वक राज्य किया, फिर बड़े पुत्र माली को राज्य देकर मुनि दीक्षा ले ली और उसके साथ उसके परम मित्र केशिक्रधापुर के राजा कृष्ण ने भी अपने पुत्र सूरज को राज्य देकर दीक्षा ले ली। राजा माली ने कुछ कल्यप्रद सुख पूर्वक राज्य किया, पर कुछ दिनों बाद राजा इंद्र का बल पाकर कुछ विद्याधर राजा माली की आज्ञा भंग करने लगे। इंद्र विजयार्द की दक्षिण श्रेणी में स्थित रतनपुर के राजा सैंश्वर का बेटा था और उसने स्वर्ग के देवों के समान ही सारी रचना की थी। अपनी पत्नी का नाम सची रखा था, हाथी का नाम ऐरावत था, उर्वशी, मेनका, रंभा आदि नर्तकियों के नाम दिए। इसी प्रकार मंत्री, सेनापति, लोकपाल सभी की व्यवस्था व नाम स्वर्ग के इंद्र के समान की अपने विद्याधर राजा इंद्र की सेवा में लग गए और राजा इंद्र के बल से माली की अवहेलना करने लगे, जिससे क्रोधित होकर महाबलवान राजा माली के केशिक्रधापुर के वानरवासियों के साथ लेकर राजा इंद्र के द्वारा किए गए सभी प्रकार माली की अवहेलना करने लगे, जिससे क्रोधित होकर महाबलवान राजा माली के विरुद्ध आक्रमण करने की तैयारी की। राजा माली ने अपने अधीन समस्त विद्याधरों को युद्ध के लिए चलने को आज्ञा पत्र भेजे और उनसे कुछ विद्याधर की राजा माली के साथ रहे और कुछ ने राजा इंद्र की शरण ली। इसके पश्चात देवों ने राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ। राजा इंद्र की सेना के विद्याधर देव कहलाते थे और राजा माली की सेना के विद्याधर राक्षस। वस्तुतः ये देव और राक्षस नहीं, अपितु सभी विद्याधर हम तुम जैसे मनुष्य गति के ही जीव थे। युद्ध में राजा इंद्र ने राजा माली को मार दिया। शक्तिशाली राजा इंद्र द्वारा अपने भाई राजा माली को मरा देखकर और परिस्थितियों की प्रतिकूलता का अनुभव न नीति कुशल सुमाली समय की जनाकत देखकर परिवार सहित पाताल लंका में चला गया। उनके छोटे भाई मलयान ने राजा इंद्र की सेना को तब तक रोके रखा जब तक राक्षसवंशी वानरवंशी सेना सुरक्षित पाताल लंका में नहीं पहुंच गई। राजा इंद्र शत्रु को जीतकर गर्वपूर्वक पिता के पास गया तथा लंका का राज्य विश्रम नामक राजा को दिया। उधर पाताल लंका में राजा सुमाली और रतनश्वर नामक पुत्र हुआ। युवा होने पर वह विद्या साधने के लिए पुष्पक नामक वन में गया। कुछ दिनों पश्चात रत्नश्रवा का नियम समाप्त हुआ, उसे मानसवृत्तिनी विद्या सिद्ध हुई। सिद्धों को नमस्कार कर उसने अपना ध्यान भंग किया तो सामने एक दिव्य सुंदरी को अकेले बैठा देखा तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ क्या कर रही हो। वह बोली, मैं राजा बिंदु की छोटी पुत्री हूँ, मेरा नाम कैकसी है, मुझे पिता ने अपने सेवा के लिए भेजा है और अतः आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रत्नश्रवा ने अपनी मनस्तमी विधवा के बल से उसी वन में पुष्पपादक नामक नगर बसाया और कैकसी से विधिपूर्वक विवाह कर उसी नगर में सुखी पूर्वक
रहने लगा। एक दिन कैकसी ने रात्रि के चतुर्थ पहर में 3 स्वप्न देखे। पहला, गरजता हुआ एक परम तेजस्वी महाबली शेर हाथियों के कुंभस्थल को विराजता हुआ आकाश से पृथ्वी पर आकर मुँह में से होकर गोद में समा गया। दूसरा, अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता हुआ सूर्य गोद में आकर बैठ गया। तीसरा, कुमुदिनी को खिलाता हुआ और अंधकार को दूर करता हुआ पूर्णमासी का अखंड चंद्रमा। उक्त स्वप्नों का फल देखने लगा। जब रानी ने राजा से पूछा, तब अष्टगत निर्मित के जाने वाले राजा ने इसका फल बताते हुए कहा कि हे प्रिय, तेरे 3 पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति जगत में फैलेगी। वे बड़े पराक्रमी, कुल की वृद्धि करने वाले, महासंपदा के भोगने वाले, अपनी दीप्ति से सूर्य को जीतने वाले, क्रांति से चंद्रमा को जीतने वाले, गंभीरता से समुद्र को जीतने वाले और स्थिरता में पर्वत को जीतने वाले होंगे, जिसके नाम सुनने मात्र में शत्रु कांपेंगे। और इसमें प्रथम पुत्र 8वां प्रति नारायण होगा। यह जिस चीज की हट करेगा पकड़ेगा उसे नहीं छोड़ेगा। और तीनों ही पुत्र युद्ध के नाम सुनकर प्रसन्न होवेंगे। यह सुनकर रानी बोली, हे नाथ, हम दोनों की कोमलचित जिनमार्गी है, फिर हमारे पुत्र क्रूर मार्गी कैसे होंगे? राजा बोले, यह जीव अपने पुण्य पाप के अनुसार शरीर का धारण करते हैं। कुछ दिन पश्चात गर्भ में आए हुए तब माता की क्रूर इच्छाएं होने लगीं। वह इंद्र के ऊपर आज्ञा चाहती, बैरियों से के सिर पर पैर रखना चाहती, खड़ंड में मुँह देखती। इस प्रकार उग्र चेष्टाओं की इच्छुक माँ ने यथा समय एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके नाम जन्म होने पर मित्रों के यहाँ शुभ शुभव हुए और शत्रुओं के यहाँ अनेक उत्पात हुए। पिता रत्नश्रवा ने उस बालक का जन्मोत्सव बहुत उत्सव से मनाया। कुछ देर पश्चात ही माता पिता आश्चर्यचकित हो उस बालक को देखते ही रह गए, क्योंकि वह बालक राक्षसों के इंद्र भीम के द्वारा दिए उस हार से खेल रहा था, जिसकी हजारों नाग कुमार देव रक्षा करते हैं। बच्चे को सकुशल देखकर माँ ने उसे सीने से लगाकर प्यार किया और पिता मन में सोचते हैं कि हजारों नाग कुमार देव जिसकी रक्षा करते हैं, ऐसे हार से बालक प्रथम दिन ही खेलता हो, वह सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, अवश्य ही महाशक्तिशाली शक्ति का धारक होगा। कहा भी है कि पूत के लक्षण पालने में नजर आने लगते हैं। हार की मड़ियों में बालक के 10 मुख देखकर पिता रत्नश्रवा ने उसका नाम दशानन 10 मुख रखा। कुछ समय तत्पश्चात रत्नश्रवा व कैकसी के क्रमानुसार सूर्य के समान तेजस्वी, भानुकर्ण, कुंभकर्ण, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रनखा और सौम्य सूरत वाले विभीषण उत्पन्न हुए। तीसरा दिन, कुमार अवस्था प्राप्त होने पर एक दिन दशानन अपने भाई भानुकर्ण, कुंभकर्ण और विभीषण के साथ अपनी माँ कैकसी के पास बैठे हुए अपने पूर्वजों की चर्चा कर रहे थे कि उसी समय अपनी क्रांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कोई विद्याधर अपनी समस्त विभूति के साथ आकाश मार्ग से निकला। उस समय समस्त विभूति को संदेह देखकर सहजोत्साह जिज्ञासुवाद दशानन ने माँ से पूछा, माताजी, यह कौन है? क्या कोई देव है?
यह सुनकर माँ बोली, नहीं बेटा, कोई देव नहीं, यह तो मेरी बड़ी बहन कौशिकी का बेटा वैष्णव है। यह तेरा मौसेरा भाई ही है। इसे अनेकों विधाएं सिद्ध हैं। यह राजा इंद्र का लोकपाल है। राजा इंद्र ने तुम्हारे दादा सुलमाली के बड़े भाई राजा माली को युद्ध में मरवाकर व सुमाली को लंका से निकालकर हमारे कुल में चली आई लंका का इसे लोकपाल बनाया। इतना कहकर माँ लंबी आह ली और फिर बोली, बेटा, तुम्हारे दादाजी को तो लंका की ही चाह है। उन्हें दिन रात चैन नहीं है। वे हमेशा लंका प्राप्ति के ही स्वप्न देखा करते हैं। मैं भी इसी चिंता में सूख गई हूँ, क्योंकि स्थान भ्रष्ट से तो मरण अच्छा पता नहीं। वह दिन कब आएगा जब हम तेरे सहयोग में अपने कुल की भूमि लंका में पुनः प्रवेश करेंगे। यद्यपि वैष्णव कैकसी की बड़ी बहन का ही बेटा था, यद्यपि वह अपने पुत्रों को उसके विरुद्ध भी भड़का रही थी, क्योंकि अपने पूर्वजों का अपमान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता और अपने पूर्वजों के द्वारा खोई हुई संपदा को भी प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। यह सुनकर भानुकर्ण ने कहा, माँ, मुझे तो दादाजी हमेशा प्रसन्न ही नजर आए। क्यों उन्हें कोई दुख हो, यह तो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। माँ ने कहा, बेटा, अभी तुम सभी छोटे हो, उसका दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो, अतः इस समय उन्होंने अपने दुख को तुम्हारे सामने प्रकट करना उचित नहीं समझा। दूसरी बात यह है कि इस मानव जगत में कुछ मानव ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों की तरह सब कुछ सह जाते हैं, पर उनके चेहरे पर दर्द झलकता नहीं है। पीड़ा की तस्वीर अपनी आँखों में नजर नहीं आती, व ना ही दुख को वेदना उसके शब्दों में स्फूर्ति होती है। बस वे तो फूलों की तरह मुस्कुराहट ही बिखेरते रहते हैं। तुम्हारे दादाजी भी इसी तरह के गंभीर व्यक्ति थे, अतः उनके आदर की पीड़ा उनके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। यह सुनकर और माँ को दुखी देखकर तीनों भाइयों ने माँ को सांत्वना दी। सो उचित ही है, क्योंकि समर्थ व्यक्ति अपने पूर्वजों के दुखों को सहन नहीं कर सकते और वे अपने वचनों से उन्हें अवस्थ कर देना चाहते हैं कि वे अपने दुखों को दूर करना, उनकी कामना की पूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके पश्चात वे तीनों भाई माँ की आज्ञा लेकर विधाएं सामने साधने के लिए जंगल में चले गए और वहां जाकर विद्या प्राप्त के लिए उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें सर्व काम प्रदा विधा सिद्ध हुई, जिससे उन्हें भूख नहीं लगती थी। उसके पश्चात अन्य विद्याओं को साधने के लिए उन्होंने पुनः तप प्रारंभ किया। जब दशानन, भानुकर्ण और विभीषण तप कर रहे थे, तभी जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नामक यक्ष पत्तियों से सहित वहां आया और उन्हें तीन भाइयों को तप से बिगाड़ने के लिए अनेक प्रयास किए। जैसे विद्याबल और उनके माता पिता को रोते लपकाते दिखाई भाइयों को मारा दिखाया, पर दशानन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, अतः उन्हें तत्क्षण अनेकों विधवाएं सिद्ध हुई तथा भानुकर्ण व विभीषण दोनों भाई चिकित विचलित हो गए, अतः उन्हें क्रमशः 5 व 4 विधाएं ही सिद्ध हुई। अर्डिंग तपस्या के बल से दशानन को अनेक विधवाओं को संयुक्त देखकर अनावृत यक्ष उनको प्रसन्न होकर बोला कि तुम समस्त शत्रुओं को जीतोगे और तुम अभी उनसे प्रसन्न संतुष्ट नहीं हो। तुम समस्त देवताओं को
जीतने, और तुम जब मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। यह कहकर अनावृत और यक्ष तो चला गया और दशानन ने वहीं पर विधवा के प्रारंभ में स्वयं प्रभु नामक नगर बसाया। दशानन को अपनी विधवाएं सिद्ध हुई, यह सुनकर उन्हें दादा सुमाली और मलयानवान तथा पिता रत्नश्रवा बहुत प्रसन्न हुए। सो उचित ही है, क्योंकि अपनी संतान की सफलता देखकर उनके पूर्वज बुजुर्ग और इष्ट मित्र संपन्न होते ही हैं। प्रसन्नताचित दशानन के पिताजी व दादाजी प्रमुख राक्षसवंशी व वानरवंशी राजाओं के साथ दशानन से मिलने गए। इष्ट मित्रों सहित दादाजी व पिताजी को आया देखकर दशानन ने सबका यथोचित सम्मान किया, भोजन आदि कराया और वस्त्र त्रादि भी दिए। सो उचित ही है, क्योंकि सुयोग्य संतान अपने पूर्वजों और इष्ट मित्रों का अधिक आदर सम्मान करती है। भोजन आदि के उपरांत सभी एक दूसरे से बात करने लगे। वार्तालाप के बीच बड़े भाई मालिक की चर्चा करने आने पर उन्हें छोटे भाई सुमाली बेहोश हो गए। होश में आने पर दशानन के आग्रह पूर्वक पूछने जाने लगे कि वे बोले कि हमें अवधिनी ज्ञानी मुनि ने बताया था कि राजा इंद्र के द्वारा राजा माली के दिवंगत होने पर जो लंका तुम्हारे हाथ से निकल गई है, वो तुम्हारा पुनः प्रवेश तुम्हारे पुत्र के प्रभाव से होगा। वह शत्रुओं से अपने पूर्वजों की भूमि छुड़ाकर उसे अपना दास बनाया। बस तभी से वह तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अपनी शक्ति से तुम हमें हमारे पूर्वजों का भूमि के पुनः प्रवेश दिलाओ। तुम तो पृथ्वी नारायण हो, हमारे कुल के दीपक हो। यह सुनकर दशानन गंभीर हो गए और लंका को शीघ्र जीतने के लिए इच्छुक वे कुछ दिन पश्चात ही चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति हुई हेतु भीम नामक वन में तप करने चले गए। दशानन को थोड़े ही दिनों में सर्व विद्वाएं सिद्ध हुई। यह सुनकर विजयद की दक्षिण क्षेत्रों में स्थित असुरती संगीत नामक नगर में प्रबल योद्धा व दैत्यों के अधिपति विद्याधर राजामय ने विचार किया कि दशानन अवश्य ही कोई महापुरुष होगा, अतः मुझे अपनी सर्व गुण संपन्न रूपवती पुत्री समुदित का विवाह किया और उससे करना चाहिए कि वह जो उचित ही सही है, क्योंकि सभी माता पिता अपने पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निरंतर रहते ही हैं। मंत्रियों ने विचार विमर्श कर वे अपनी पुत्री को लेकर दशानन के राज्य में गए। वहां उन्हें पता चला कि दशानन तो भीम नामक वन में खड्ग साधनाएं साधने गए हैं। यह जानकर राजा मैं भी भीम वन की ओर रवाना हो गए। जब राजा मैं दशानन को खोजते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक सुंदर स्त्री को बैठे पाया। राजा मैं ने उससे पूछा, हे पुत्री, तू कौन है? किस कारण वन में अकेले रहती है? यह सुनकर वह सुंदरी विनय पूर्वक बोली कि मैं दशानन की बहन चंद्रनखा हूँ। मेरे भाई ने चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति की है और अब मैं उसकी रक्षा का भार मुझे सौंपकर स्वयं सुमेरु पर्वत के चैतन्यालयों की वंदना करने गए हैं। वे इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि दशानन आकाश मार्ग से लौटकर आए। उन्होंने राजा मैं का बहुत सम्मान किया और उन्हें अनुरोध पर अपूर्ण सुंदरी उसकी पुत्री मंदोदरी से
विधि पूर्वक विवाह कर स्वयंप्रभ नामक अपने नगर में चले गए। कालांतर में दशानन के पटरानी मंदोदरी से इंद्रजीत और मेघनाथ नामक महाप्रतापी 2 पुत्र हुए। एक दिन दशानन मेघवर पर्वत पर घूमने गए। वहाँ 6000 कन्याएं जल क्रीड़ा करती थीं। वे दशानन को देखकर उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने विवाह की याचना की, जिसे स्वीकार कर दशानन ने उनसे विवाह किया। दशानन ने 7 पुत्रियों का विवाह सुनकर उनके पिता ने क्रोधित होकर दशानन पर आक्रमण किया, पर शक्तिशाली दशानन ने सामने वे टिक न सके, अतः वे अपने से समर्थ व बलवान दशानन की प्रशंसा करने लगे और अपनी कन्याओं का उन्हें विधि पूर्वक विवाह कर संपन्न प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर चले गए। दशानन के भाई भानुकर्ण का विवाह कुंभपुर नगर के राजा महोदय की तड़ीमाला नामक पुत्री से हुआ और विभीषण का विवाह ज्योति प्रभु नगर के राजा विशुद्ध कमल की राजेश्वरी नामक पुत्री से हुआ। एक बार कुंभपुर नामक नगर पर किसी प्रबल शत्रु के आक्रमण पर शोर मचाया। तब श्वशुर के स्नेहवश भानुकर्ण के कान कुंभकर्णपुर नगर पर पड़े, अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द भानुकर्ण ने सुने। तभी वे संसार के कुंभकर्ण नामक से प्रसिद्ध हो गए। शोर सुनकर महायोद्धा भानुकर्ण शहर तक वहाँ गए और उन्होंने नगरवासियों का दुख पूरा किया। भानुकर्ण धर्म बुद्धि वाले, अनेक कलाओं में प्रवीण, सर्वगुण संपन्न महायोद्धा थे। वे प्रातः काल उन्हीं को जल्दी उठकर देवदर्शन आदि धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते थे। उनका आहार बहुत पवित्र था। वे मुनियों को आहार देने के पश्चात ही भोजन करते थे और उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता था। अपने माता पिता को सुखी देखने के इच्छुक भानुकर्ण ने पूर्वजों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्वजों के उन सभी राज्यों पर आक्रमण किया जिन पर अभी वैशण का राज्य था और उन्हें जीतकर भाई दशानन ने राज्य में मिलाया। यह सब सुनकर वैशण बहुत क्रोधित हुआ। इस पर इसे बाल चेष्टा समझकर उसने भानुकर्ण को माफ कर दिया तथा उनके दादा सुमाली के पास दूत से संदेश भेजा कि आप अपने भाई माली की मृत्यु को भूल गए हैं। अतः राजा इंद्र के दिए गए घाव भर गए। इतना सुनते ही दशानन फुफकार उठे और दूत को बीच में ही रोककर अपने पूर्वजों के प्रति उपशब्द कहने वाले की जिह्वा काटने को उद्यत हुए। पर विभीषण ने उन्हें समझाया कि इसमें इस बेचारे दूत का क्या कसूर है। यह तो बेचारा दास है, मालिक के कहे शब्दों को दोहरा रहा है। इस प्रकार के अनेक वचनों द्वारा विभीषण ने दूत को मारने को उद्यत बड़े भाई दशानन को शांत किया। तब उपस्थित अन्य सभाजनों ने दूत को अपमान कर सभा भवन से निकाल दिया। दूत ने वैशण के पास जाकर अपनी दुर्दशा का चित्रण किया। दशानन के द्वारा कहे गए उस शब्दों को सुनकर दशानन ने मौसेरे भाई वैशण को क्रोधान भड़क उठी और वे सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। महाबली दशानन भाइयों सहित इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयार थे। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। कुछ देर पश्चात जब वैशण का रथ रावण के रथ के सामने आया तो वैशण का भाई प्रेम उमड़ पड़ा। वह विचारता है कि इस नश्वर धन संपत्ति व राज्य के लिए
आज भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है ऐसी राज्यलक्ष्मी को। सो वैष्णव की यह वैराग्यत मन स्थिति उचित ही है, क्योंकि संसारी जीवों को मानसिक दशा व कषाण को ऐसा ही दक्ष भयंकर स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर वैष्णव के दशानन से कहा कि मेरा मौसेरा भाई हूँ, अतः भाइयों में यह युद्ध कैसा। इस दक्षिण राज्यलक्ष्मी के लिए हिंसा का तांडव व नेत्र व भाइयों से अयोग्य व्यवहार उचित नहीं है, अतः देशभाव छोड़कर आओ, हम प्रेम से गले मिलें। यह सुनकर दशानन बोले कि यह धर्मोपदेश का स्थान नहीं है और न ही धर्मोपदेश के लिए उचित समय ही है। मंदोदमय हाथियों पर चढ़े तथा तलवार को हाथ में धारण करने वाले मनुष्य तो शत्रुओं का संहार करते हैं, धर्म का उपदेश नहीं देते। अतः यह तो मेरी अधीनता स्वीकार करो अथवा मेरी तलवार का वार सहो। विराजित वैष्णव यह सुनकर पुनः क्रोध की आग में जलने लगे और बोले कि तेरी आयु अल्प है, इसलिए ऐसे वचन बोलता है। ठीक है, अब तुम अपनी शक्ति अनुसार सहस्र का प्रहार कर। इस पर दशानन बोले, आप बड़े हो, पहले आप ही वार करो। इसके पश्चात दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वैष्णव ने शत्रु की शक्ति को बराबर आका नहीं था, अतः उसके शास्त्रों के प्रहारों से बेहोश हो गए, जिन्हें सैनिक उठाकर यक्षपुर में ले आए। दशानन ने शत्रु पक्ष के धन धान्य किसी की भी वस्तु को हाथ नहीं लगाया, सो उचित ही है, क्योंकि वीरों का प्रयोजन शत्रु को जीतना ही है, धनादि लूटना नहीं। इसके पश्चात दशानन ने शत्रु को जीतने की निशानी के रूप में पुष्पक विधान अपने कब्जे में ले लिया और उस पर बैठकर अपने परिकट सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वैष्णव को होश आया तो संसार की असारता को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया कि उन्हें दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली तथा गहन तपस्या करते हुए कुछ दिनों पश्चात उन्होंने केवल ज्ञान हो गया। राम कहानी की वचन से ही मेरे हृदय को आंदोलन कर रखा था, पर जब टीवी पर रामायण दिखाई जाने लगी तो मेरे हृदय में जैन राम कथा को जन जन तक पहुँचने की भावना प्रबल हो उठी। मेरे पिताश्री डॉक्टर हुकुमचंद जी भरीलल समय समय पर अपने प्रवचनों में रमा को जिस मार्मिक रूप में प्रस्तुत करते थे, उन्होंने ऐसे अनेक बिंदु स्फुरित होते रहे जो गंभीरता से विचारने योग्य है, अतः वे उसमें सदा ही ऐसे रामकथा को सरल रूप में प्रयुक्त करने के लिए आग्रह करती रहती हूँ, पर उनका मन होने पर भी वे समय न निकाल सके। इस अवसर पर मैंने उन्हें अति आग्रह किया तो उन्होंने मुझे ही लिखने के लिए जोर देकर कहा। उसकी प्रेरणा को आदेश मानकर मेरे से जो कुछ बन सका वह आपके समक्ष प्रस्तुत है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो राम कथा डॉक्टर भरीलल के द्वारा लिखे जाने की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यदि आप उनके द्वारा राम कथा लिखी जा सकी तो वह अपने आप में एक मौलिक कार्य होगा। मैंने तो आचार्य रविशेख के द्वारा पद्म पुराण में प्रस्तुत कथा के वर्तमान भय की कथा को सीधी सरल भाषा में सटाप रूप से स्पष्ट कर दिया। भले ही आपको यह कृति साहित्य आनंद न दे सके, यह जैन राम कथा से तो आपको परिचित कराए ही लोक
प्रचलित रामकथा से बहुत कुछ सामान्य होने पर जैन रामकथा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उपयोगी तो है ही, लोकमानस को छू लेने वाली भी हैं। और जैन रामकथा का रावण राक्षस नहीं, राक्षस वंशी सर्वत्र सुंदर विधाधार है। इसी प्रकार जैन राम कथा के हनुमान वानर नहीं, वानर वंशी सर्वज्ञ सुंदर राजा हैं, कामदेव हैं, तत्व मोक्ष मार्गी महापुरुष हैं। हनुमान के समान ही सुग्रीवादि भी बंदर नहीं, विधाधार राजा हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी।